TV9 भारतवर्ष पर यह ब्रेकिंग। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से आगे हैं। हालांकि वो लगातार यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अभी 8,702 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही लैग कर रहे हैं और अभी भी यही खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी आगे हैं, बहरामपुर से दादा पीछे चल रहे हैं और ये अधीर रंजन चौधरी शुरुआत से ही अभी पीछे चल रहे हैं। 8,702 वोटों से नंदीग्राम में अभी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और अब आइए एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो गेस्ट के पास हम चलते हैं। ये क्योंकि हमने अभी असम की चर्चा की और यहाँ अरविंद मोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले से बढ़ी हुई सीटें किसी का आप साथ जरूरी नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दिखाया है कि ऐसी सूरत आ जाने पर भी अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलती है, उसको उनको सिग्निफिकेंस देती है। लेकिन यहाँ असम में इतनी प्रो इनकम्बेंसी है क्या? प्रो इनकम्बेंसी हो न हो, तैयारी बीजेपी की काफ़ी थी और अपने राइवल से काफ़ी ऊपर थी। मैं कहूँगा खाली अपनी तैयारी नहीं, राइवल से काफ़ी ऊपर थी। तो इसलिए इसको आप जनमत और मैनेजमेंट दोनों का मिला जुला हिसाब मानिए। और उसके तुलना में जो अपोजिशन के लोग हैं वो उतने ही बिखरे और उतने ही कमज़ोर हालत में रहे। उनकी स्ट्रेटजी का, उनके अपने लीडर्स के कोऑर्डिनेशन का। अगर इनमें से आपको ऊपर रखना हो किसी को नीचे, तो आप इसको लोकप्रियता को ऊपर रखेंगे या मैनेजमेंट को ऊपर रखेंगे? असम के मामले में ये थोड़ी दुविधा है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, एक फैक्टर असम में और है सर जिसकी बात हो रही है और वो है डिलिमिटेशन। परिसीमन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, पहले तो आपको बहुत बधाई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम में आपने अच्छी जीत हासिल करते हुए आप दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ और दो राज्यों में अगर देखें जिस तरह से यहाँ पर एनडीए आपका पुदुचेरी में भी बहुत आगे अच्छी सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ, लेकिन असम की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी या विरोधी अभी भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन, बंगाल में एसआईआर और यहाँ असम में डिलिमिटेशन, इस वजह से भी बीजेपी की ये जीत हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन चुकी है कि जब हार का वो सामना करेंगे तो हार के बहाने वो पहले ढूंढते हैं। जिनके नेता आज रिजल्ट के दिन भी देश में ना हो और विदेश में बैठे हुए हों, उस पार्टी की क्या सीरियसनेस होगी ये हम सब जानते हैं। पर एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ, अगर इस देश के अंदर प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर को स्थापित कर पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लगातार तीसरी बार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत की जीत मिलना यह अपने आप में अप्रत्याशित है। असम वो राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुआ करती थी। ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस्टियन था। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय यहां पर राज किया। पर ये 2011-12 के बाद आप लगातार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जहां चुन करके आती है वहां पर सुशासन को डिलीवर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुना जाता है। पर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं गलती से चुन करके आ जाए तो फिर उसको वापस कोई नहीं चुनता, कहीं वो चुनाव जीत भी जाए तो। पर अभी तो हार का शतक जो है वो राहुल गांधी। आप केरल नहीं देख रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो केरल भी देख रहे हैं। केरल में 10 साल के बाद अगर आज वो आगे चल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिल रहा है तो ठीक है। पर केरल देखते हुए हम ये क्यों नहीं देख रहे कि केरल के अंदर इलेक्शन कमीशन से कोई उनको शिकवा नहीं, ईवीएम से कोई उनको शिकवा नहीं। जहां जीत रहे हैं वहां कोई शिकवा नहीं, वहां इलेक्शन कमीशन भी। तो आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ, बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी है तो प्रो इनकम्बेंसी है और अगर कोई दूसरी पार्टी है तो एंटी इनकम्बेंसी है। सरल पटेल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। सरल जी, देखिए क्या कह रही बीजेपी कि 2011-12 से एक पैटर्न है, जहां पर बीजेपी होती है वहां बीजेपी दोबारा चुनकर आती है। अच्छा, उनकी बात में दम भी है।